हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसका अनुसार, ठीक है। पीछे वीडियो हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू का एक्सरसाइज 2.1 कुछ क्वेश्चंस लेके आए थे। कौन सा? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कौन सा? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। उसका कुछ क्वेश्चंस लेके आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन लेके आया था एक्सरसाइज 2.1 का। किसका? एक्सरसाइज 2.1 का। अब आगे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, सेक इन्वर्स 2/√3। क्वेश्चन नंबर 7, सेक इन्वर्स 2/√3। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। किसका? सेक इन्वर्स 2/√3 का क्या निकालना है? हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हमें सेक इन्वर्स का रेंज पता करना होगा कि कितना से कितना के बीच में होता है, ठीक है। कितना से कितना के बीच में होता है, इसका हमें सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू रेडी करना है, यानी कि रेंज उसका, ठीक है। तो सेक इन्वर्स का जो रेंज होता है, सेक इन्वर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई क्लोज में रहता है, और उसमें π/2 हम लोग क्या कर देंगे? हटा देंगे। π/2 क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। कितना होता है इसका रेंज? 0 से पाई क्लोज में रहता है, लेकिन π/2 हमें क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, ठीक है। रेंज क्या होता है? 0 से पाई तक रहता है, लेकिन π/2 हमें क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू लेके आते हैं। सेक इन्वर्स 2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए इसका रेंज याद करना पड़ता है। ये 1 मार्क डायरेक्ट एग्जाम में दे सकता है कि सेक इन्वर्स का जो रेंज होता है कितना होता है। 0 से पाई क्लोज और π/2 हटा देंगे। 0 से पाई क्लोज का मतलब 0 और पाई को भी लेना है, उसके बीच में जो वैल्यू आएगा वो लेना है, लेकिन π/2 को लेना नहीं है। π/2 को लेना नहीं है, क्योंकि 0 से पाई के बीच में π/2 भी आता है। देखिए 0 से पाई, हाँ 0 से पाई इसी के बीच में लेना है, लेकिन π/2 को शामिल करना क्या है? नहीं है। π/2 को शामिल करना नहीं है, ठीक। π/2 को शामिल करना नहीं है, ठीक। तो सेक इन्वर्स एक्स का जो सेक इन्वर्स का जो रेंज होता है आपको याद करके रखना होगा। 0 से पाई क्लोज और π/2 हटा देंगे। 0 से पाई क्लोज और π/2 हटा देंगे। 0 से पाई क्लोज और π/2 हटा देंगे, ठीक है। अब हम सेक इन्वर्स 2/√3 का क्या निकालते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसको सबसे पहले यहाँ याद करके रखना है कि इसका रेंज कितना है। कितना होता है? 0 से पाई क्लोज और π/2 हटा देंगे, ठीक। तो सॉल्व करते हैं। तो बाहर में अगर यहाँ पे सेक इन्वर्स है तो अंदर में भी हमें सेक लेके आना होगा। बाहर में अगर सेक इन्वर्स है तो अंदर में भी क्या लेके आना पड़ेगा? सेक लेके आना पड़ेगा, ठीक। तो बाहर में अगर सेक इन्वर्स है ऐसा करके, तो अंदर में भी सेक लेके आना होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या लेके आना? सेक लेके आना पड़ेगा। तो सेक में फॉर्मूला 2/√3 हमें ढूंढना है। सेक का उल्टा ढूंढना है, कॉस। तो इसको अगर हम उल्टा करते हैं, यानी कि √3/2, टिट मार देता है, √3/2, जिसका रेंज कितना हो गया? 0 से पाई क्लोज और π/2 में हो रहना चाहिए, ठीक। अब देखिए इसका जो वैल्यू होता है, जैसे √3/2 होता है, √3/2, ये कॉस में किसका होता है वैल्यू? देखिए 60 डिग्री का 1/2, 30 डिग्री का √3/2 होता है, यानी π/6। तो इसको अगर उल्टा करेंगे हम, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 2 जो नीचे था वो ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे। उल्टा का मतलब जो नीचे रहता है ऊपर ले जाना, ऊपर वाला नीचे। तो कॉस का उल्टा हमारा क्या होता है? याद करके रखना होगा, सेक। और π/6 है तो π/6 होगा। ये कॉस का उल्टा होगा, π/6 का उल्टा नहीं लिखेंगे। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, π/6। मतलब अगर यहाँ बाहर में सेक इन्वर्स है तो यहाँ पे सेक π/6 लिख सकते हैं, यहाँ पे सेक π/6, ठीक है। देखिए कैसे करके लाया। हमें इसका उल्टा पहले ढूंढ लिया, √3/2। √3/2 का क्या होता है? कॉस π/6। जब हमें डायरेक्ट वैल्यू ऐसे नहीं पता सेक का, तो हमें सेक का उल्टा करके बनाया जाता है। तो √3/2 का उल्टा कर दिया तो सेक का उल्टा क्या हो गया? कॉस। तो सोचना है कि √3/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है? कॉस 30 डिग्री का √3/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का 1/2 होता है। कॉस 0 का 1 होता है। कॉस 90 डिग्री का 0 होता है, ठीक है। वैल्यू सब आपको याद करके रखना पड़ेगा कि इसका वैल्यू क्या होता है, ताकि क्वेश्चन हो। जैसे कॉस यहाँ पे कॉस कितना 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। कॉस 60 डिग्री π/3, 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो देखिए यहाँ पे अब इसका जो रेंज है 0 से पाई के बीच में, सेक इन्वर्स का जो रेंज होता था कितना था? 0 से पाई क्लोज था और π/2 हटा देते थे।
मतलब जो भी वैल्यू निकलेगा वो 0 से पाई के बीच में रहना चाहिए, या जो भी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे वो 0 से पाई के बीच में रहना चाहिए। तो डायरेक्ट यहाँ सेक इन्वर्स यहाँ जो रहता है वही होता है π/6। यही हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, जो कि बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से कहाँ, 0 से पाई क्लोज, इसका रेंज लिख देते हैं और π/2 हटा देते हैं। ठीक है, तो इस सेक इनवर्स 2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, π/6 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू। पीवी का मतलब होता है यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू, या उसी को रेंज बोला जाता है। पीवी बोलो या तो उसी को क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है, RANGE रेंज। तो अगर डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा सेक इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, तो हमें ये कर देना है, ये हमारा सेक इन्वर्स का प्रिंसिपल वैल्यू है पीवी। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई क्लोज और π/2 हटा देना, 0 से पाई क्लोज और π/2 हटा देना, 0 से पाई क्लोज और π/2 हटा देना है। ठीक, हम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर सेक इन्वर्स बाहर में है तो अंदर में सेक लेके आओ, अगर बाहर में सेक इन्वर्स है तो अंदर में सेक लेके आओ, अगर बाहर में सेक इन्वर्स है तो अंदर में सेक लेके आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉट इन्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है कॉट इन्वर्स ब्रैकेट में √3। इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्या इसका निकालना है, कॉट इन्वर्स √3 का। कॉट इन्वर्स √3 का हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, कॉट इन्वर्स √3 का हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसका रेंज पता करना पड़ेगा, कॉट इन्वर्स का रेंज कितना होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका रेंज पता करना होगा, कॉट इन्वर्स का रेंज कितना होता है। तो इसका होता है 0 से पाई ओपन में, 0 से पाई ओपन इंटरवल, 0 से पाई ओपन, मतलब 0 भी हम शामिल नहीं कर सकते और पाई भी शामिल नहीं कर सकते, मतलब उसके बीच में जो आएगा वो वैल्यू हमें लिखना है। ठीक है, 0 भी शामिल नहीं कर सकते हैं, पाई। तो रेंज हमारा कितना होता है, 0 से पाई, 0 से पाई। ये हमारा क्या है, पाई। तो क्या पढ़ते हैं, पाई। क्या पढ़ते हैं, पाई। क्या पढ़ते हैं, पाई। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू इसका निकलेगा वो किसके बीच में रहा, 0 से पाई ओपन इंटरवल, यानी 0 भी उसमें ले नहीं सकते हैं, पाई भी हम ले नहीं सकते। ओपन का मतलब साइड वाला को छोड़ देना। ओपन का मतलब क्या होता है, साइड वाला लेना नहीं है। ये ओपन इंटरवल का मतलब साइड वाला लेना नहीं है, साइड वाला छोड़ देना है, साइड वाला शामिल नहीं होगा, साइड वाला शामिल नहीं होगा। ठीक, तो इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉट इन्वर्स, बाहर में कॉट इन्वर्स है तो इधर कॉट का वैल्यू चाहिए, तो कॉट का वैल्यू चाहिए तो 10 में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो √3 को क्या लिख सकते हैं, 1/√3 मान लो। तो 10 में किसका वैल्यू है सोचना है, ये 10 किसका वैल्यू है, 30 डिग्री यानी कि π/6। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 और 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, cot π/6। मतलब √3 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot π/6। इधर का उल्टा यहाँ पे, इधर का उल्टा यहाँ पे कर दिए। तो 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3, और 10 का उल्टा क्या होता है, cot। 10 का उल्टा cot, 10 का उल्टा cot। यहाँ π/6 था, π/6। तो इसके जगह पे √3 की जगह पे हम लोग cot π/6 लिख सकते हैं। √3 की जगह पे cot π/6, तो यहाँ लिखेंगे cot π/6। ठीक, तो कॉट इनवर्स कॉट यहाँ जो रहता है वही लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है, π/6। कितना लिखा जाएगा, π/6। तो ये जो इंटरवल है किसके किसके बीच में रहना चाहिए, 0 से पाई ओपन में, 0 से पाई ओपन में, बिल्कुल से। तो कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई ओपन में, याद करके रखना। कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है वो कितना होता है, 0 से पाई ओपन में, 0 से पाई ओपन में, 0 से पाई ओपन में। ठीक है, तो कॉट इनवर्स का रेंज क्या हो गया, 0 से पाई ओपन में। कॉट इनवर्स का रेंज कितना हो गया, 0 से पाई क्या हो गया, ओपन इंटरवल, 0 से पाई ओपन में, 0 से पाई ओपन में। तो कॉट इनवर्स का रेंज क्या हो गया, 0 से पाई ओपन में। ठीक, और इससे पहले देखे थे सेक इनवर्स का 0 से पाई क्लोज और π/2 हटा देते थे, 0 से पाई क्लोज और π/2 हटा देते थे। तो कॉट इनवर्स का रेंज क्या हो गया, 0 से पाई ओपन में। मतलब जो भी वैल्यू यहाँ निकलेंगे इसके बीच में होना चाहिए। जो भी वैल्यू यहाँ आंसर आएगा यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। यही हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू PV। यही हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू PV। और इसी को क्या बोला जाता है, रेंज। 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 ठीक,
इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। इसके नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।